प्रणाम है मेरी माता सचनों, आप सबके श्री चरणों में असंख्य बार चरण वंदना स्वीकार कीजिएगा। राम की चिड़िया राम का खेत, खा लो चिड़ियों भर भर पेट। त्याग की चर्चा के अंतर्गत साक्षण पिछले रविवार आपने देखा था एक कौवा जिसके मुख में रोटी का टुकड़ा था। रोटी का टुकड़ा क्या मुख में ले लिया, बेचारा मुसीबत में पड़ गया। सारे के सारे कौवे, ऐसा लग रहा होगा सारे जहान के कौवे मेरे पीछे लग गए हैं एक रोटी के टुकड़े के कारण। लगता है उसे बाबा नानक की ये बात याद आ गई। किसी पेड़ पर बैठ के उस टुकड़े को नीचे फेंक दिया, तमाशा देखने वाला बन गया। इसी को दृष्टा कहते हैं, इसी को साक्षी कहते हैं। दृष्टा बन गया है। क्या किया है? यही ना, उस टुकड़े के प्रति जो आसक्ति थी उसको त्याग कर दिया। उस रोटी के टुकड़े के प्रति जो अपनापन था उसे छोड़ दिया। मौसी कौवों की लड़ाई का नजारा देख रहा है, ऊपर बैठ के लड़ते रहो। जैसे परमात्मा हमारा नजारा देखता है, जैसे संत महात्मा हमारा नजारा देखते हैं, हम भी तो रोटी के टुकड़ों के लिए ही इसी प्रकार लड़ रहे हैं जैसे कौवे। सर्वप्रथम साक्षण त्याग के अंतर्गत आसक्ति का त्याग। जितनी भी प्रकार की आसक्तियां हैं आप जानते हो, परिभाषा नहीं भूलना आसक्ति की। राग आसक्ति भी क्या है? जहां अपनापन, जिस चीज के साथ, जिस व्यक्ति के साथ, जिस परिस्थिति के साथ अपनापन स्थापित हो गया वहां राग हो गया, आसक्ति हो गई। चंद्रमा बहुत प्यारा लगता है। माता की गोद में बच्चा चंदा मामा कहती है, देख बेटा चंदा मामा कितना सुंदर है। कुछ दिन दिखाई देता है, कुछ दिन दिखाई देना बंद हो जाता है। न बच्चे को फर्क पड़ता है, न मां को फर्क पड़ता है। क्यों? चंद्र मां है तो प्यारा, लेकिन अपना नहीं है। जहां अपनापन आ जाता है साधुजनों, वहां राग और आसक्ति की उत्पत्ति ही हो जाती है। मैं तो यूं कहूंगा, बड़ी बड़ी बातों का त्याग, क्या चर्चा करनी उसकी। क्रोध का त्याग करो, कर्तव्य के अभिमान का त्याग करो, विकारों का त्याग करो, सारी की सारी बुराइयों का त्याग करो, अपनी दुर्बलताओं का त्याग करो। इन बातों की क्या चर्चा करनी। पहले जो फंडामेंटल चीजें हैं, जो बीड़ी सिगरेट का ही त्याग नहीं कर पाया अभी तक, उसके लिए ये सब बातें कितनी कठिन होंगी। इतना आसान नहीं है देवियों सज्जनों। जिसने अपनी जीवा का अभी तक स्वाद ही नहीं मारा, वही उसका त्याग ही नहीं किया। जिसकी जीवा पर अभी तक कंट्रोल ही नहीं हुआ, उसके साथ क्रोध अभिमान की बातों का त्याग करने की क्या चर्चा करते हैं। लगता है इसी चर्चा के साथ अगले रविवार को समाप्त करेंगे। पड़ोस में कुत्ती है, 3 बच्चे दिए हैं उसने, 2 मर गए। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। कुत्ती ने 3 बच्चों को जन्म दिया, 2 मर गए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? उसके साथ कोई अपनापन नहीं है। आपके घर में गाय है, बछड़ा दिया, खुशी। उसको संभालने इत्यादि में यदि दफ्तर जाते हैं तो देरी से गए, यदि दुकान पर जाते हैं तो देरी से पहुंचे। मर गया, दुख हुआ। उसके पैदा होने से थोड़ा सुख हुआ था, मर गया, थोड़ा दुख हुआ। तभी दुकान पर देरी से गए, तभी दफ्तर में देरी से गए। अपने घर पुत्र हुआ है।
बाजे बज रहे हैं, लड्डू बट रहे हैं। कुछ दिनों के बाद पुत्र मर जाता है। कुछ दिन तक दफ्तर जाना बंद, कुछ दिन तक दुकान बंद। जैसे जैसे अपनापन बढ़ता गया, तैसे तैसे दुख भी बढ़ता गया। ये अपनापन, ये राग, ये आसक्ति उत्तर उत्तर बढ़ती 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 मुंह पर जाकर टिक जाती है। इसका त्याग अति आवश्यक साधक के लिए। यही नहीं हो पाया, इतना ही नहीं हो पाया तो साधक साधना में उन्नति नहीं कर पाएगा। एक दृष्टांत देखिए, न जाने कितनी बार इस दृष्टांत को सुना होगा, सुनाया होगा, पर बहुत महत्वपूर्ण है। मोह ममता का अपना नशा, अहंता ममता का अपना नशा। मथुरा के 4 विद्वान भांग पी ली, मानो नशा, जोश आ गया। नौका के माध्यम से प्रयाग जाएंगे। 4 युवक विद्वान, पढ़े लिखे, जाति के ब्राह्मण, चारों के चारों ने नौका को खेलना शुरू किया बारी बारी। एक थक जाता, दूसरा, वे भी थक जाता तो तीसरा, तीसरा थक जाता तो चौथा। सारी रात नौका चलाई है। पसीनो पसीन, रोशनी शुरू हो गई। प्रभात, लोग घाट पर स्नान करने के लिए आने शुरू हो गए। राधे राधे, लोगों ने बोला राधे राधे। विद्वान उनकी ओर देखते हैं, अपनी ओर देखते हैं। अरे, सारी रात हमने नौका चलाई है, ये राधे राधे क्यों बोल रहे हैं? हम तो प्रयाग पहुंचे। विद्वानों ने उनसे कहा, भाई राधे राधे क्यों बोल रहे हो? सारी रात नौका चला के तो हम इस वक्त प्रयाग पहुंचे हैं। उन्होंने कहा, नहीं भाइयों, अब प्रयाग नहीं पहुंचे, अब मथुरा में ही हो। क्या हुआ? क्यों मथुरा में? देखो पसीने से लथपथ हुए हुए हैं, सारी रात एक एक करके नौका चलाई है, मथुरा में क्यों है? कहा, हो तो विद्वान, लेकिन मूर्खता अपनी देखो। जिस खूंटी से ये नौका बंधी हुई है, रस्सी तो अपनी खूंटी से खोली ही है, तो नौका चलती कैसे? मोह ममता रूपी रस्सी साधुजनों संसार रूपी खूंटी के साथ जब तक बंधी रहेगी, तब तक संसार रूपी नौका एक पग भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। याद रखोगे इस दृष्टांत को, कभी नहीं भूलना। जाप करते करते भी ये दृष्टांत याद आना चाहिए। जब तक मैं और मेरापन खत्म नहीं होता साधुजनों, तब तक साधना कितनी भी क्यों ना हो, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। शमशान घाट के आगे से निकलते हो, देखते हो बहुत सी कारें खड़ी हैं, लगता है कोई मर गया है, कोई इंपॉर्टेंट, बहुत कारें हैं, कोई बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति कोई मर गया है। अपना नहीं है सो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप घर जाते हो। कहीं बाहर गए हुए थे, घर लौटे हो, रास्ते में शमशान घाट में अनेक सारी गाड़ियां देखी खड़ी, घर जाके पता लगा अपने मौसा की डेथ हो गई है। आप तुरंत उसी वक्त
भागते हो, शायद अभी शमशान घाट में, यदि वहां नहीं तो घर में जाते हो, जाके कहते हो मुझे माफ करना, पता ही नहीं चला, मैं बाहर गया हुआ था, अभी आते ही पता चला कि मौसा जी की डेथ हो गई है। तब तक कोई फर्क नहीं था, तब तक ये पता नहीं था कि ये मेरे हैं। ये पता लगा कि मेरे मौसा जी हैं, बस इतनी जानकारी, और आपके दुख की श्रृंखला जो है वह शुरू हो गई। तो दुख का कारण क्या हुआ? मेरापन। अपने घर में आपने कुत्ता रखा हुआ है, सारी रात भौंकता रहा। पत्नी कहती है सारी रात भौंकता रहा, यह हमारे कुत्ते का स्वभाव नहीं है, कहीं दिखाओ इसे, कोई रोग तो नहीं। आप उसे हॉस्पिटल लेके जाते हो। पति कहता है शायद भूख के कारण रोता रहा होगा, भूखा होगा। कुत्ता अपना है तो उसकी भूख की चिंता, उसकी प्यास की चिंता, उसके स्वास्थ्य की चिंता, रोगी हो गया है इस प्रकार की चिंता, किसी को काटे ना, इसको बांध के रखना है इस प्रकार की चिंता। एक कुत्ता घर में होने से इतनी सारी चिंताएं, इतने सारे दुख आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। अपना है, स्ट्रे डॉग है, गली में घूमने वाले कुत्ते सारी रात भौंकते हैं, आपको क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। भूखे हैं, प्यासे हैं, रोगी हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? अपने नहीं है। गली में स्ट्रीट लाइट देखते हो, टूटी है, फूटी है, जल नहीं रही, सो व्हाट। पार्क में जाते हो, देखते हो एक लाइट बहुत दिनों से जल ही नहीं रही, अंधेरा हुआ है पार्क में, एक ही लाइट अंधेरा हुआ है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। घर में बाथरूम की लाइट, बल्ब फ्यूज हो जाता है, उसी वक्त तत्काल बल्ब जो है वह चेंज किया जाता है, उसकी चुभन है, अपना है, अपनी बाथरूम में, अपना नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो साधुजनों, इस अपनेपन का त्याग, इस मेरेपन का त्याग बहुत जरूरी है। अपनी साधना के साथ ये विश्वास सुदृढ़ होना चाहिए, परमात्मा सब कुछ दे रहा है। ये मात्र विश्वास ऐसा झूठा नहीं है, काल्पनिक नहीं है, ये सत्य है। सब कुछ परमात्मा का है, मेरा कुछ नहीं है। इस भाव से आप जाप करना शुरू करोगे तो थोड़ा सा जाप भी आपको अनंत गुना लाभ देगा, आपकी साधना को इस प्रकार से ऊपर उठाएगा। मेरा कुछ नहीं, मेरापन खत्म होगा तो इसके साथ ही मैं भी कुछ नहीं। इधर मैं खत्म होगा तो मेरा कुछ नहीं। इन दोनों का इतना गहरा घनिष्ठ संबंध है, एक रहेगा तो दूसरा भी जीवित रहेगा, एक मर गया तो दूसरा अपने आप ही मर जाएगा। किसी एक को मार लो, जो आपको आसान लगे उसे मार लीजिएगा। मैं हूं, मैंने ये मकान बनवाया, मेरा मकान है, मैंने इस चीज का विस्तार किया है, इत्यादि इत्यादि। दोनों में से एक चीज देवियों सज्जनों आपको मारनी पड़ेगी तो दूसरी अपने आप खत्म हो जाएगी। पर जब तक ये मैं और मेरापन मरेगा नहीं, जीवन रूपी नाव आगे बढ़ेगी। ये रस्सी मात्र रस्सी नहीं, बढ़ती बढ़ती जंजीर बनती जाती है, पक्की बनती जाती है संसार रूपी खूंटी के साथ। जैसे जैसे देरी करोगे तैसे तैसे इसको तोड़ना बहुत कठिन होता जाएगा। डू इट एज अर्ली एज पॉसिबल। मानसिक
देवियों सज्जनों, किसी वस्तु को नहीं छोड़ पाओगे आप, किसी व्यक्ति को नहीं छोड़ पाओगे आप। घर आपका ही रहेगा, धन आपका ही रहेगा, परिवार आपका ही रहेगा, लेकिन आपको स्पष्ट होना चाहिए, नथिंग बिलोंग्स टू मी, मेरा कुछ नहीं है। परमात्मा की नौकरी कर रहा हूं, उसका घर है, उसकी संतान है, उसका धन है, मेरा कुछ नहीं, मैं परमात्मा का नौकर हूं। देखो आपकी साधना कैसी रंग बिरंगी हो जाएगी, माला माल हो जाओगे, थोड़ी सी कमाई से भी माला माल आप हो जाओगे, बशर्ते आपको ये स्पष्ट हो, मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं। परमात्मा ही हमारा है साधक जन, और हम परमात्मा के हैं, बस उसके सिवा और कोई अपना नहीं है। जितना अपनापन उसके साथ स्थापित कर लोगे, उतना जीवन आनंदमय होता जाएगा, उतना जीवन शांत होता जाएगा। तो आज यहीं समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा, अगले रविवार को चर्चा को और आगे जारी रखेंगे। धन्यवाद।